माँ गंगा का स्नान करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ और स्नान करने के बाद अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पंडा महाराज जी के पंडाल में, जो कि आपको बताएंगे कि माघ मेले में कल्पवास क्या होता है और कल्पवासी लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनका 1 महीने का पूरा कल्पवास होता है और उन्हें क्या फल प्राप्त होता है। सारी जानकारी आपको पंडा महाराज जी से, आइए लेकर चलते। काफी टाइम इंतजार करने के बाद महाराज जी अपने पंडाल में आ चुके हैं और अब हम मिलने चल रहे हैं और आप लोगों को भी मिलाते हैं। आइए। और कल्याण हो, आयुष्मान हो। सबसे पहले हम महाराज जी का परिचय जानना चाहेंगे। महाराज जी, आपका परिचय? मुझको कन्हैयालाल पंडा कहते हैं। मैं स्वर्गीय श्री ओमकार नाथ जी का पुत्र हूँ और ये हमारे इकलौते पुत्र हैं गोपाल जी और पंकज पंडा। और ये जो आपके पास बैठी हैं हमारी धर्मपत्नी जी हैं श्रीमती चंद्रा पंडा। और वैसे तो हम कई भाई हैं, 8 भाई हैं, चाका विकास खंड है। माघ मेले में कल्पवास का एक कार्यक्रम होता है, तो आइए जानते हैं कि कल्पवास होता क्या है और कल्पवास में किया क्या जाता है। महाराज जी, कल्पवास यात्री अपने जो भी कल्पवासी आता है अपने घर को छोड़ करके 1 माह नित्य प्रति यहाँ करके 1 माह रहता है और नित्य प्रति गंगा का स्नान सुबह सुबह भोर में 4 बजे 5 बजे भोर में उठ के करता है। उसके बाद आकर के अपना भजन पूजन करता है, गंगा जी की पूजा करता है। उसके बाद हमें कुछ जो भी श्रद्धा भक्ति से हुआ दान दक्षिणा थोड़ी बहुत देता है। उसके बाद ही वो चाय पानी करता है और भोजन करता है। एक समय भोजन, दूसरे समय फलाहार। पंडाल क्षेत्र में आप बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। हर पंडाल में जाकर आप सबका हाल समाचार पूछते रहते हैं। इसकी वजह मेन है, एक तो हमारा इनका लगाव बहुत है। ये हमको नेगलेक्ट नहीं करते, ये हमको कोऑपरेट करते हैं। पहली बात तो हम भी इनको कोऑपरेट करते हैं। हमारा इनका घरेलू रिश्ता है, बड़ा प्रेम का रिश्ता है। इतना प्रेम का पुरखों से चला रहा है, सदियों से चला रहा है। तो इनका तो इधर आने के बाद 1 महीने के बेचारों का हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। अब यहाँ तो गार्जियन हम ही को मानते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि रात में हम गश्त लगाते हैं, खुद लगाते हैं, सिटी बनवाते हैं। और दिन में जो भी हुआ 4-5 लेबर लेकर के कभी नल लगवाए, कभी बिजली लगवाए, कभी टेढ़ा हुआ सीधा करवाए, सबकी शौचालय लगवाए, साफ सफाई की व्यवस्था, कभी ब्लीचिंग की व्यवस्था। एंड के कारण जो भी होता है इनकी कोशिश करते हैं कि ये संतुष्ट रहें बस। महाराज जी, बहुत सारे लोग तो आते हैं, स्टार्टिंग पूर्णिमा से आ जाते हैं, पूरा पूर्णिमा तक 1 महीने तक रहते हैं निरंतर। लेकिन जो अमावस्या और वसंत पंचमी पर खास स्पेशल लोग आते हैं, कुछ हमने सुना है, वो अमावस्या से लेकर वसंत पंचमी तक निवास करते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, अब आप मुख्य टॉपिक ले सुने हैं, अपने मुख्य चैनल पे देखिए। कल्पवास विधा में जहाँ बैठे हैं ये तपोभूमि है, माँ तुरंत कल्पवास तो करना ही चाहिए। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी विधा ये है कि यहाँ ये भी प्रमाण है कि यहाँ जो 5 दिन रात्रि में निवास कर ले, केवल 5 दिन, अगर वो इस बात को मान रहा है कि हाँ 5 दिन हम हड़ताल ला रहे हैं, तो वो कल्पवास की विधा ही पूरी करेंगे। तो तमाम यात्री से हमारे ही बारे में आते हैं जो बेचारे 5 दिन ही रह के चले। समय अभाव होता है, धनाभाव हो सकता है, दूर दराज से आने वाले गृहस्थी सामग्री रात से नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम आपत्ति करते रहते हैं बराबर। तो 3 दिन के जाते हैं, 5 दिन जाते हैं, वो भी प्रकार से कल्पवास का ही स्वरूप होता है। और इनकी भी हम हर व्यवस्था करते हैं, टेंट लगवाना, इनके लिए पुआल बिछवाना, इनके लिए बिजली लगवाना, इनके लिए शौचालय बनवाना, अलग से इनके लिए 3 दिन के लिए करते हैं। तो ये जो हमको दे दिए भाड़ा किराया जाना, मैं सोची से हम भी सोच रहे थे। बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। सैया दान, यहाँ पर लोग जब उनके 5 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, 7 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तो उसके उपरांत वो सैया दान की एक प्रक्रिया करते हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे महाराज जी से। और महाराज जी उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमको समझाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है सैया दान। महाराज जी, सैया दान क्या है?
देखिए भैया, सैयादान यह कोई बहुत बड़ी अनिवार्यता नहीं है। ये एक प्रकार का उद्यापन कह लीजिए। यहाँ का उद्यापन जो कल्पवास में रहते हैं एक माह, 3 दिन 5 दिन भी आते हैं, वो भी उद्यापन उसी तरह की करते हैं। और सैयादान एक वैदिक चीज है और आज जमाने से चला है। सम्राट हर्षवर्धन वगैरह आते थे, वो भी यहाँ सर्वस्व अपना निछावर करके गए। और सैयादान में लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से सारी चीज़ें, दैनिक जीवन की सारी चीज़ें, स्वर्ग में मोक्ष की कामना के लिए दान में देते हैं लोगों को। उनको भी मिलता है, पंडा वगैरह साधु संतों को मिलता है, जिनको इच्छा होती देते हैं। और सैयादान से ही इनका कल्पवास पूर्ण होता है। तो अगर सैयादान ना दें तो क्या इनका कल्पवास पूर्ण नहीं होगा? नहीं, लिखित प्रमाण के हिसाब से या गंगा जी के ऋण से वो पूर्ण नहीं है, वो फिर अपूर्ण ही माना जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए, आप हाई स्कूल कक्षा 10 में पढ़े और परीक्षा दिए, रिजल्ट ही नहीं छप गया, मार्कशीट ही नहीं मिली, तो क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। सही बात। बस वैसे ही इसका एक लास्ट उपसंहार मान लीजिए, ये वैदिक कर्मकांड है और सनातन धर्म से चला आ रहा है। और सैयादान को बड़े अच्छे से लोग करते हैं, अपने सामर्थ्य के साथ, अपने परिवारिक मित्रों के हिसाब से। जिसके पास जो है वो खूब देता भी है। बाकी महंगाई का जमाना, उस हिसाब से लोगों की अपनी अपनी इच्छा है, पर कोई बाध्यता मजबूरी नहीं। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं तो कल्पवास के उपरांत हम उसका समापन अगर करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र साधन है सैयादान। तो सैयादान बहुत जरूरी होता है कल्पवास के उपरांत। महाराज जी, ये जो आप यहाँ पर जन कल्याण कर रहे हैं, लोगों को माँ गंगा के करीब रहने का स्थान दे रहे हैं, वो रह के माँ गंगा का स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कल्पवास में जब सब लोग यहाँ पर आते हैं और जाके दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। आप भी अपना घर छोड़कर 1 महीने 2 महीने के लिए यहाँ आकर बसते हैं, उन लोगों की व्यवस्था करने के लिए पहले से यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपका यहाँ रहन सहन कैसे होता है? रहन सहन शुरू में तो भैया बड़ा दुष्कर होता है, इसलिए कि बालू के रेते में ये अस्थायी नगर बसाना और उसको 30 दिन में ही पूर्ण करके उजाड़ देना, ये सब बस की बात नहीं होती। बड़ी मेहनत होती है और तमाम सचों लेबर ले करके। अब आप जान लीजिए कि कल्पवास शुरू होने से 15-15, 18 दिन पहले से हम लोग यहाँ पड़े रहते हैं आकर के। इसलिए कि जब पहले से नहीं आएंगे, 15 दिन 10 दिन पहले से नहीं आएंगे, तो उनकी 100-200 लोगों की व्यवस्था हो भी नहीं पाएगी। और ये आएंगे कि ही दिन पूर्णिमा के दिन या संक्रांति के दिन आएंगे, 1-2 दिन में सब आ जाते हैं। और इतनी तकलीफ होती है, आत्मिक कष्ट होता है। ये बेचारे सनातन धर्मावलंबी हैं, ये तो चले जाते हैं, लेकिन जाते समय इनकी आंखों में आंसू हो जाता है, आ जाता है, और हमारी भी आंखों में आंसू आ जाता है। भावनाएं जागृत हो जाती है और बिछोड़ने का दर्द होता है। बाकी 11 महीने ऑनलाइन का जमाना हो गया, थोड़ा बहुत फोन आता रहता है हमारा इनका, और चले जाते हैं तो बड़ा खराब लगता है, बहुत नीरस सा लगता है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी से मिलकर और बहुत सारी बातें हुई। और अब हम महाराज जी से आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पंडाल है उनकी व्यवस्था को हम देखना चाहेंगे। यहाँ पर कल्पवासी लोग रह रहे हैं जो कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे, तो उसके लिए महाराज जी से आदेश लेंगे, क्योंकि बिना आदेश के प्रवेश यहाँ वर्जित है और बहुत कड़ा प्रशासन है यहाँ। महाराज जी, आपका क्या कहना है? इनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन का तो हम करे ही रहते हैं। आप जानिए कि 9 बजे रात के बाद जब इनकी हो जाती है, 2 गेट है हमारे दोनों बंद हो जाते हैं। फिर अपना आईडी दिखावे तभी हम इंटर करते हैं, पैसा नहीं करते हैं। हमारे सुपुत्र भी है, अंकित गोपाल भी, जो हमारे पास में आपके इधर बैठे हुए हैं। ये है कि व्यवस्था अच्छी तरह से देखते हैं और बराबर भी करते हैं, रात में सभी भी चलाते हैं, खुद रन करते हैं। तो आप लोगों के लिए कोई मनाही नहीं है, स्वागत है। आप चाहे जिस तरह में चले जाइए, देख लीजिए, उनको साथ भेज देते हैं। और जो 3 दिन के लिए मेला वाले आए थे हमारे यात्री,
गोरखपुर तमाम जिलों से उनका टेंट खाली हो गया है। कोई आदमी जनी न हो, कोई चोरी डकैती न हो, उसमें कोई छिपके गंदगी न करे, इसलिए उनको निकलवा रहे। हमारे लेबर ही लगे, ये सब आपको दिखा देंगे, बता देंगे। और ये हमारा प्रेस है जहाँ आप बैठे हुए हैं। तो लेके चलते हैं आप लोगों को टेंट की तरफ, इस तंबुओं के शहर में, एक छोटे से शहर में आपको दिखाने के लिए पूरे टेंट का क्या। नित्य सुबह उठने के बाद फुर्सत होकर स्नान करके आइए, फिर अपना पूजा पाठ करिए, फिर जो सीधा हो पंडा महाराज को दीजिए, उसके बाद आइए अपना एक प्राण डेली पाठ करते हैं। डेली वाला पूजा पाठ जो होता है वो करता है। तो यहाँ सबसे सुविधा हमको और सबसे अच्छी व्यवस्था हमको श्री कन्हैया लाल पंडा जी के यहाँ मिला है। इस वजह से हम सारा घर परिवार छोड़ करके एक महीना इन्हीं के सहारे यहाँ इनके यहाँ रह करके अपना कल। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, सुविधा है, अच्छी बात है। शुभ नाम आपका? समूह शर्मा। कहाँ से हैं आप? जिला इलाहाबाद है, करीब 10 गाँव है। पूरे दुनिया में जैसा कि आपको पता है चल रहा है कोरोना नामक महामारी, पता है आपको? आपको उसका डर नहीं है एक महीने आके यहाँ कल्पवास करना? नियम से ले रहे हैं, पूरी बना के ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और डर तो नहीं लगता है। विश्वास है कि आध्यात्मिक आदमी है, साकार। मंदिर उसको कहते हैं जहाँ जाते ही चित्त प्रसन्न हो जाए, उसको मंदिर कहते हैं। मंदिर माने खाली पूजा स्थान नहीं, जहाँ प्रवेश करते ही चित्त में प्रसन्नता आ जाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वैसे चारों अलग अलग आइटम हैं। धर्म अलग मिलता है, काम अलग अलग मिलता है, अर्थ कहीं से प्राप्त होता है। लेकिन प्रयागराज की धरती का ऐसा महत्व है कि प्रयागराज भगवान के यहाँ चार के चारों पदार्थों का भंडार भरा।